हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए नेशनल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो नेट, जीआरएफ, पीसीएस, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और हाँ, केवीएस की जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं 2013, 1918, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड लिलिथगो के काल में नहीं हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। बी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सी 1943 में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। डी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो ये सारे कार्य तो हुए थे, लेकिन कौन सा कार्य लिलिथगो के समय नहीं हुआ था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है। 1943 में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा, तो ये कार्य लिलिथगो के समय में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पे ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया, लेकिन बाद में से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को काल क्रमानुसार लगाइए। सती प्रथा का अंत 1829, इलाहाबाद की संधि, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो सबसे पहले इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। नेक्स्ट है, फिर प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, क्योंकि 1800 के समय हुई थी। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। और सबसे लास्ट में जो है सती प्रथा का अंत 1829। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? कहने का मतलब है स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन के समय। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और इसी के समय में नियमित जनगणना कराई गई थी 1881 से। और इसने जो ICS की परीक्षा कराई जाती थी, और उसके लिए इसने जो भारतीय कैंडिडेट थे उनकी एज 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 कर दी थी। पहले 19 रखी गई थी, इसी भारतीयों को प्रॉब्लम होती थी, तो उसने क्या कर दिया, 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। आप सभी को पता है कि श्री राजागोपालाचारी ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पोर्टफोलियो प्रणाली हुई थी। लॉर्ड लॉरेंस ने कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में अकाल आयोग गठित किया था। और नेक्स्ट है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो आप सभी को पता है कि कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। और 1872 में ही एक अफगान के द्वारा अंडमान में मेयो की हत्या कर दी जाती है। और सबसे पहले स्टार्टिंग मेयो के काल में ही 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? 1 और 2। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई थी उनके काल में, और दूसरा है लॉरेंस ने कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में अकाल आयोग गठित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ तैयार करवाया। 1784 में विलियम जोस ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है, लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। ये गलत ऑप्शन है। तो यहीं पे क्योंकि सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेवल के समय 1945 में शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वो किसने बुलाई थी? वेवल ने बुलाई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड लिलिथगो के कार्यकाल में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ये राइट है, आप इसे पहले पढ़ चुके हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे केवल क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसी काल में कराया गया था। तो सबसे पहले जो भारत की राजधानी वो क्या थी? कलकत्ता थी, और बाद में दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। तो किसके समय हुई है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर ही रास बिहारी बोस ने बम गिराया था, लेकिन बाद में वो बच गया था। हार्डिंग द्वितीय बच गए थे। नेक्स्ट है लाल सागर से होकर तार व्यवस्था, जनगणना कार्य प्रारंभ, कृषि विभाग की स्थापना उपरोक्त में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? यहाँ पे ये आप शायद ऑप्शन सही बता सके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी है, लॉर्ड मेयो के समय ही हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना भी हुई थी, और जनगणना का कार्य जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1872 में मेयो के काल में ही हुआ था। और हाँ, नियमित जनगणना रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सभी को पता है कि जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो उसका उद्देश्य क्या था? डलहौजी के समय ये कार्य हुआ था। तो खानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। नेक्स्ट है ठगू की दमन में निम्नलिखित में से कौन समृद्ध था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है, कैप्टन स्लीमैन। ये इतने क्वेश्चंस जितने भी मैंने इस वीडियो में लेकर के आए हैं, ये आप चाहे नेट उठा करके देख लीजिए, नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। और जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय सभी में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।